हे एवरीवन, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसके फायदे के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ब्लॉकचेन होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो ब्लॉकचेन, सपोज कोई शॉप है, दुकान है, वहां से क्या सामान आ रहा है, क्या सामान जा रहा है, सामान किसके पास से आ रहा है, सामान किसके पास जा रहा है, ये सारा डेटा हम एक नोटबुक या कहीं पे रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। उस रिकॉर्ड को हम बेसिकली लेजर बोलते हैं। लेजर या बही खाता बोल सकते हो, वो हम बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन ये वही बही खाता है जिसमें हम डेटा स्टोर होता है और उसके हर एक सिंगल जिसमें डेटा स्टोर होता है उसको एक ब्लॉक बोलते हैं। और ब्लॉक वही होता है, हर ब्लॉक में अपना एक सेंट्रलाइज डेटा होता है, हर ब्लॉक में डेटाबेस होता है। और ऑब्वियसली इसी चीज़ को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। जब मल्टीपल ब्लॉक्स बनते जाते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन हो सकता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, इस चीज़ को ही हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। मान ले बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ऑब्वियसली वो एक चेन की तरह बन जाता है, इसलिए उसको ब्लॉकचेन हम बोलते हैं। अब ब्लॉक में बेसिकली क्या स्टोर होता है, जैसे हम बिटकॉइन को ले ले। बिटकॉइन में बेसिकली ट्रांजैक्शन की डिटेल, हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शन की डिटेल स्टोर होती है और हर ट्रांजैक्शन की डिटेल के साथ एक और चीज़ स्टोर होती है, हैश बोलते हैं। और हैश का भी बहुत होता है। हैश को आसान भाषा में आपको अब समझा दे, जिस तरह से आप आधार कार्ड ले लो, आधार कार्ड पे आपका फिंगरप्रिंट होती है और एक यूनिक आईडी बनती है, उसी तरह हैश जो होता है ब्लॉकचेन में एक यूनिक आईडी क्रिएट करता है जिसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। सपोज कि बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, किसी को बिटकॉइन दे रहे हो, किसी से बिटकॉइन ले रहे हो, तो हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश जनरेट होता है। अगर बिटकॉइन के अंदर 1 करोड़ यूजर हैं और उसके बाद उनका एक हैश का अगर डेटा चेंज करना हुआ तो 10 मिनट लगते हैं। इस तरह से आपको कम से कम 100 साल 200 साल लग जाएंगे। तो हैश को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही सिक्योर मानी जाती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर है और ट्रांजैक्शन इससे बहुत ईजी आप कर सकते हो। और बेसिकली ब्लॉकचेन को आपको ईजी वे में, जिस तरह से मैंने बताया, उस तरह से आपको समझना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी लोग नेटवर्क में एडेड होते हैं उस ब्लॉकचेन में, सबके पास एक रेलेवेंट कॉपी होती है उस ब्लॉकचेन की और उसको चेंज करना इतना आसान नहीं। उसमें एक वोटिंग सिस्टम की तरह आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने ब्लॉक में कुछ चेंज करते हो तो पूरे नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन जाएगा और नेटवर्क में अगर मैक्सिमम लोग मेजोरिटी रिजेक्ट करती है तो ऑब्वियसली वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी, चेंज नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी सिक्योर है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको 1% टू अनदर पर्सन पेमेंट करना है तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन में पेमेंट दे सकते हो, इजी वे में दे सकते हो। जिस तरह से आप पेटीएम करते हो उसी तरह से आप क्रिप्टो करेंसी में भी इजीली पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है मार्केट में जिससे आप ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ब्लॉकचेन है बेसिकली 1991 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका रेगुलर जो इस्तेमाल हुआ वो 2009 से हुआ जब बिटकॉइन आया। बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जनरेट किया और ऑब्वियसली तब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से फेमस है। और बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि सर ये बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सिक्योर है कि नहीं। ब्लॉकचेन जो है ऑब्वियसली 100% सिक्योर है, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, सपोज आपने किसी को बिटकॉइन दिया और या बिटकॉइन आपने परचेज किया, ठीक है, तो उस जो बिटकॉइन आप परचेज करते हो उसका एक ब्लॉक बन जाता है, उसके ट्रांजैक्शन आईडी और पूरा डेटा एक ब्लॉक में सेंट्रलाइज होकर के वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद अगर आप बिटकॉइन सेल करते हो तो उसका एक अलग डेटा बन जाता है, अलग ब्लॉक बन जाता, वो उसमें स्टोर हो जाता। इस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होते रहते हैं और एक चेन बनती रहती है। तो ऑब्वियसली इसीलिए आपको समझ लो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और पूरी तरह से सिक्योर है। आने वाला फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही है। तो आप लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सीखिए। इसके अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो ये राइट टाइम है कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखिए, जानिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी का ही है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, शायद आप नहीं जानते होंगे और ये बेनिफिट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो ना वो पूरी तरह से सिक्योर होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है और ट्रांजैक्शन में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते और इजीली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इवन तो अपने स्मार्टफोन से भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, आपके पास पूरा एक्सेस होता है। आप चाहो तो उसको किसी भी तरह से कहीं से भी बैठ करके एक्सेस कर सकते हो और ईजी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ प्रोसेस है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने मान लो कोई भी आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज की हुई है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो एक्सलो कॉइन हो, कोई भी हो, ऑब्वियसली आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज किया हुआ है तो वो डेटा आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होती है। ये नहीं होता कि आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, पूरा गोल मटोल इस तरह से घुमाता नहीं। क्रिप्टो में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है और इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। एक और मैं बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली इसमें जो चांसेस होते हैं हाई रिटर्न के चांसेस होते हैं। तो जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी वैलिड है, पूरी तरह से वैलिड है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। क्रिप्टो करेंसी, जो भी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हो, ईजिली बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आप ये क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कहीं पे बैठकर ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी का। तो ऑब्वियसली देखो, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आप इंडिया में मोड ऑफ पेमेंट भी क्रिप्टो करेंसी तेजी से बढ़ रहा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां भी हैं क्रिप्टो को वैलिड कर रही हैं और क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। तो आप समझ लो ना कि आने वाला टाइम जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही है, कितना वैल्यू होगा। तो जो लोग अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे या अभी से ब्लॉकचेन के बारे में सीखना शुरू कर दोगे, उनका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ब्राइट होगा। और ऑब्वियसली एक चीज और कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देख लो अभी करंट टाइम में डिजिटल रुपए का लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में, तो इसी को माइंडसेट में आप रखते हुए डिजिटल रुपया कितना अच्छा है, इसी को माइंडसेट में रखते हुए आप कह सकते हो कि ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट पे ही ये डिजिटल रुपया रखा गया है। और ऑब्वियसली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी, जिस तरह से मैंने बताया, सिक्योर ट्रांजैक्शन की, कोई फ्रॉड बना नहीं है, कोई स्कैम नहीं है और जो आप चीज़ें लोगे सारा डेटा सेंट्रलाइज होकर एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा और इजिली आप एक्सेस कर सकते हो। तो कमाल के बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। और ऑब्वियसली आपको ना देखो, अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हो क्रिप्टो करेंसी में, आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसकी वैल्यू क्या। भी जैसे बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी गिर गई है, कब वो ट्रेड करना चाहिए, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या उस क्रिप्टो करेंसी का कितना फ्यूचर होगा, सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें तो बेटर रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप सब लोगों के माइंडसेट में होगा, क्या क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे बैंक के पास भी होता है? मान लीजिए किसी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या आपका जो डेटाबेस है या पूरा ट्रांजैक्शन की डिटेल है बैंक के पास चली जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाती। ये पूरी तरह से आपके पास रहता है और वो ब्लॉक जो सेंट्रलाइज होता है उसी में स्टोर हो जाता है और ईजिली आप ही एक्सेस कर सकते हैं, बैंक नहीं एक्सेस कर सकता। और गवर्नमेंट के पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इन्फॉर्मेशन ले सकती है, लेकिन ऐसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ले सकती है। ऑल्दो एक चीज और मैं आप लोगों को बेनिफिट बताना चाहता हूं कि अगर क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑब्वियसली कम टाइम में बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले सकते हो। आपने देखा होगा बिटकॉइन में एक टाइम था बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी और एक टाइम धीरे धीरे बिटकॉइन की वैल्यू 50 लाख के भी पार चली गई थी। तो आप समझ सकते हो ना, कम टाइम में हाई रिटर्न है, लेकिन उतना रिस्क भी है। अब ये जब तक मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब तक आप पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीख ना जाओ तब तक आप इन्वेस्ट करने ना जाओ तो आपके लिए बेटर होगा। और अगर आप इस तरह से न सीख करके चीज़ें जाते हो करने तो शायद आपके लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सिक्योर है और जो लोग भी क्रिप्टो में जाना चाहते हैं, क्रिप्टो में करियर बनाना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और आपको मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और पहली बार एक्सलो के चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो एक्सलो के फेसबुक पेज, इंस्टा पेज एंड ट्विटर के पेज को फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।